हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर क्रिप्टिक स्पिरिचुअल। एक इंसान अगर 75 ईयर्स तक जीता है, दैट मीन्स 25 ईयर्स वो सोने में गुजारता है एंड उसका हाफ टाइम ड्रीम और उसका एनालिसिस करने के लिए गुजार देता है। आपको कोई भी प्रोफेशन हो, बट बिफोर आप कुछ भी हो, डॉक्टर, इंजीनियर, एनी वर्कर, गवर्नमेंट सर्वेंट, पर आप सबसे पहले ऑनायरोलॉजिस्ट हो। दैट इज़, जो लोग ड्रीम की स्टडी करते हैं उनको हम ऑनायरोलॉजिस्ट बोलते हैं। एंड ड्रीम की जो स्टडी होती है उसको ओनायरोलॉजी बोलते हैं। देर इज़ ऑल्सो अ बैचलर डिग्री अवेलेबल इन दिस फील्ड। अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। स्वप्न की उत्पत्ति तब होती है जब आरईएम स्टेज ऑफ स्लीप एक्टिवेट होता है। मॉडर्न साइंस के अंदर 4 स्टेज है स्लीप के। जैसे स्टेज 1 एंड नॉन आरईएम, स्टेज 2 नॉन आरईएम, स्टेज 3 नॉन आरईएम एंड इन द स्टेज 4th दैट इज द आरईएम। वो ऐसी जगह जहाँ पे ड्रीम्स टेक्स प्लेस। नाउ ऑफ कोर्स हमें कोई बैचलर डिग्री करनी नहीं है इसके अंदर, तो वी वोंट गो डीप। लेट्स मूव टुवर्ड्स द ड्रीम सेशन। अब जो ड्रीम्स है उसको हमारे शास्त्रों के अंदर 7 टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज दृष्ट, जो आप वेकिंग एक्सपीरियंस करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आपको ड्रीम आता है। सेकंड इज श्रुत, वॉट एवर यू हियर एंड ऑल। थर्ड इज अनुभूत, इट्स लाइक वॉट एवर हैपन इन द पास्ट एक्सपीरियंस एंड उसका ड्रीम आपको आता है। फोर्थ इज प्रथित, विच इज कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंस ऑफ सुपर नेचुरल। मैं आता हूँ फिर से प्रथित के पास, ठीक है। कल्पित मीन्स ड्यू टू इमेजिनेशन। फिर भाविक, भाविक मीन्स वॉट एवर इमोशनल इंसिडेंट हैपन इन द वेकिंग लाइफ, फिर वही चीज़ आपको ड्रीम में दिखती है। और सेवंथ इज दोषज, बिकॉज ऑफ डिसबैलेंस इन द बॉडी, आई मीन दोषाज इन द बॉडी, दैट इज वाई आपको ड्रीम्स आते हैं। अब यहाँ पे 7 मैंने टाइप्स कहे, पर यहाँ से इम्पॉर्टेंट है प्रथित। वाई? बिकॉज इट इज बिलीव टू बी कॉज बाय इन्फ्लुएंस ऑफ सुपर नेचुरल, ठीक है। अब हमें अगर कुछ एनालाइज करना ही है ड्रीम में इन ऑर्डर विद रियल लाइफ, तो फिर ऑब्वियसली हमें देखना होगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा सपना होगा जो सुपर नेचुरली हमें कुछ मैसेज देना चाहता है। अदरवाइज इट्स जस्ट होक्स टू एनालाइज द ड्रीम, राइट। तो दैट इज़ वाई प्रथित है, उसको ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज दैट टाइप ऑफ ड्रीम इज़ ड्यू टू सुपर नेचर। बाकी सब देखिए, बाकी सब ड्रीम तो ऐसा है कि इट्स बिकॉज वॉट यू सफर्ड। जैसे कि दृष्ट, जैसे कि मैंने बताया कि वो तो आपने वेकिंग एक्सपीरियंस जो लिया, कुछ सुना था इसलिए, कुछ इमोशनल इंसिडेंट हुए थे इसलिए। तो इस टाइप के ड्रीम को एनालाइज करके भी कुछ फ़ायदा तो नहीं है। हमें फ़ायदा तब मिलेगा जब कोई ऐसा ड्रीम जो कुछ मैसेज हमें देना चाहता है, विच इज़ बाय सुपर नेचुरल पावर, उसी ड्रीम का ही एनालाइजेशन हम करते हैं। ओके। अब जो ये प्रथित टाइप ऑफ ड्रीम है वो हमें कब एक्सपीरियंस होते हैं? ऑब्वियसली मॉडर्न साइंस ने कहा है आरईएम स्टेज 4 आता है तब, बट ज़ेन योगा ये बुक ये कहती है कि आपके 3 टाइप के शरीर हैं, फिजिकल बॉडी, मॉलिक्यूलर बॉडी एंड इलेक्ट्रॉनिक बॉडी। एंड जब भी आप सोते हैं और आपको सपना आता है रात को, तब आप अपना मॉलिक्यूलर बॉडी, जो कि सूक्ष्म शरीर को यूज करके आप सूक्ष्म जगत की यात्रा करते हैं, ठीक है। नाउ अगेन यहाँ पे हमें ये कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा कि सारे ऐसे ड्रीम तो नहीं है कि आप सूक्ष्म जगत में जाएंगे। उसमें से जो प्रथित टाइप के ड्रीम होंगे, ठीक है, कि विच इज समथिंग इन्फ्लुएंस बाय सुपर नेचुरल, आप कुछ दूसरा आउटर वर्ल्ड एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अदरवाइज ऑल अदर थिंग्स विल बी सिंपल, लाइक पास्ट एक्सपीरियंस जो भी हो उसकी वजह से ही। तो ज़ेन योगा में ऐसा कहा है कि हम जो अपना सूक्ष्म शरीर है उसको हम लेकर हम सूक्ष्म जगत के अंदर जाते हैं और वो स्वप्न के स्वरूप में हमें दिखता है। तो हम उसी चीज़ को एनालाइज करने के लिए वी यूज दिस ड्रीम एनालिसिस टेक्निक्स एंड ऑल। ओके। इसलिए कभी है ना, हमें सपने में कोई अननोन चेहरे देखते हैं एंड सम फेसेस विच वी डू नॉट रिकॉग्नाइज, ठीक है। आपने मूवी देखी कोई एंड उसके कैरेक्टर्स आपको आ रहे हैं सपने में, तो इट्स लाइक वेरी नेचुरल थिंग, ओके। एंड इट्स नथिंग इंटरेस्टिंग टू फाइंड अबाउट, बिकॉज वो आपको ये प्रथित टाइप का ड्रीम नहीं है, वो सिर्फ आपने जो पास्ट एक्सपीरियंस किया था कोई अपनी वेकिंग लाइफ में, वही आप देख रहे हो। तो दिस इज़ नॉट समथिंग डिवाइन, बट
जो कभी आपको अननोन फेसेस दिखते हैं आपके ड्रीम के अंदर, कुछ अननोन चीज़, ऐसी क्रीपी थिंग्स आपको दिखती है, दैट इज़ समथिंग सुपर नेचुरल। और ऐसा भी माना जाता है कि जो भी आप ड्रीम्स में ये अननोन फेसेस देखे, दे आर द सोल ऑफ अदर ह्यूमन बींग। सोल से यहाँ पे मतलब है आत्मा, एंड आत्मा से मेरा मतलब है सूक्ष्म शरीर, जो भी सूक्ष्म जगत के अंदर हो के वही। एक फैक्ट चेक मैं बता देता हूँ कि जो भी भगवान स्पिरिचुअल एनर्जीज जो भी है, ठीक है, जितनी भी आप एनलाइटन एंड बीइंग्स मान लो, जो कोई भी है, वो सब सूक्ष्म जगत में ही रहते हैं। अब भगवान का पता पूछते हो तो उसका एड्रेस यही है, सूक्ष्म जगत। दे ऑल लिव इन सूक्ष्म जगत, ठीक है। सो दिस इज सम लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस ड्रीम एंड ऑल। ऑब्वियसली आगे बहुत सारी बातें होगी, आप लोगों के कमेंट्स आएंगे और डिस्कशन, डीप डिस्कशन होगा। सो या लेट्स मूव ऑन फर्दर। तो आज इस स्वप्न के सेशन के अंदर आज हम कुछ एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट एनिमल है कुत्ता। अगर आपको सपने में कुत्ता अलग अलग अवस्था में दिखाई देता है और रोता हुआ दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये है कि बुरे समाचार आने वाले हैं। अगर आपको सिर्फ एक ही कुत्ता दिखाई देता है, मतलब किसी पुराने दोस्त से मिलने की संभावना है। दूसरा है बिल्ली। अगर सपने में आपको बिल्ली का दिखना, तो इसका मतलब आपकी किसी से भी लड़ाई हो सकती है। बिल्ली एक राहु की भी सूचक है। अगेन इसको एस्ट्रोलॉजी पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज बछड़ा। बछड़े का दिखना शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आप आत्मनिर्भर हैं और आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। नेक्स्ट इज ऊंट। अगर आपको सपने के अंदर ऊंट दिखाई देता है, तो इसका दिखना अच्छा नहीं माना गया है। चलते हुए ऊंट का दिखना मतलब ये होता है कि आपको कोई शारीरिक समस्या उत्पन्न हो सकती है, या अगर आपको खड़ा हुआ ऊंट को देखने का मतलब है कि आपके ऊपर किसी भी तरह की विपत्ति आ सकती है। अगर आपको सपने के अंदर गाय दिखती है, देखिए अलग अलग गाय दिखने का अलग अलग मतलब होते हैं। अगर आपको सपने में सफ़ेद गाय दिखती है, तो आपका शक्कर और चांदी के व्यापार से लाभ मिलेगा। अगर आपको कलरफुल गाय दिखती है, यानी इट्स लाइक वाइट का कॉम्बिनेशन रेड के साथ एंड ऑल, तो आपको ब्याज के व्यापार में लाभ होगा। अगर आपको सपने में गाय का दूध निकलता हुआ दिखता है, तो आपको संपत्ति व व्यापार के अंदर लाभ होगा। अगर आपको सपने में प्योरेस्ट काला नाग दिखाई दे, तो यह शुभ संकेत है। मतलब आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आपको कोई सपने में दूसरे कलरफुल नाग दिखते हैं, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, उसके अलग से सेशन बनेंगे, बिकॉज सांप के बारे में बहुत ही गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर एंड ऑल, ठीक है। नेक्स्ट इज मछली। मछली को लक्ष्मी का सूचक माना गया है, राइट। सो दैट्स व्हाई ये सूचक है अगेन धन की प्राप्ति के लिए। अगर आपको सपने में शेर दिखाई दे, तो ये शुभ संकेत है कि ये ऐसा संकेत है कि इट्स लाइक आपके सारे शत्रु आपसे डर के रहेंगे एंड आपको विजय की प्राप्ति होगी। अगर शेर और शेरनी एक साथ जोड़े में दिखाई देता है, तो आपको ऐसा मानना है कि आपकी जो शादीशुदा जीवन है वो खुशहाल से रहेगा। अगर आपको सपने में हाथी दिखता है, हाथी का सपने में देखना शुभ सूचक है। कहता है कि जीवन में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होगी। हाथी को अलग अलग तरह से देखा जाता है, जिससे अलग अलग फायदे होते हैं। जैसे कि हाथी नगर जोड़े में दिखना मतलब अगेन तो शादीशुदा जिंदगी खुशहाल रहेगी। हाथी को खड़े देखना मतलब आपके कार्य में अड़चन पैदा हो सकती है। अगर आप सपने में अपने आप को हाथी में सवार करते हुए अगर देखते हैं, मतलब आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि की बढ़ोतरी होगी। अगर आप घोड़े पर चढ़ते हुए खुद को देखते हैं, इसका मतलब है कि आप कार्य में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर आप घोड़े से गिर जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके कामों में हानि हो सकती है। अगर आपको सूअर दिखता है, इसका मतलब है कि कोई शारीरिक परेशानी आपको हो सकती है। लोमड़ी, ये बहुत अच्छे दोस्त की निशानी है, पर अगर लोमड़ी दिखना आपको दोस्त से धोखा मिलने वाला है, इसकी सूचना देता है। अगर आपको सपने में नेवला दिखता है, तो किसी शत्रु जो आपके मन में है वो जल्द ही दूर हो जाएगा। अब ये सारे जो ड्रीम्स है जो हमने एनिमल्स के बारे में बताए, ये एक सिंगल हैंडेडली मैंने बताया है, क्योंकि ड्रीम का एनालिसिस करने के लिए हमें पूरी सिचुएशन चाहिए, ठीक है। तो अगर आप अपने ड्रीम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं
तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं या फिर टेलीग्राम के लिंक से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज अगेन ड्रीम्स आपकी एस्ट्रोलॉजी, जो आपकी हॉरोस्कोप, आपकी कुंडली रहती है, उसके साथ भी जुड़ा हुआ होता है. तो इट्स लाइक वी हैव टू एनालाइज फ्रॉम ऑल द एंगल्स, right? So make sure you like this video and subscribe to our channel, and in the next part of this dream session मैं कुछ different discuss करना चाहता हूँ. So stay tuned. Thank you so much.